देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो वहाँ लोग रह रहे थे वो इस बात को उठा रहे थे। उन्होंने शिकायत की थी कि जो मटेरियल यहाँ लगाया गया, निर्माण सामग्री जो लगाई गई वो बिल्कुल खराब है, और उसी के चलते इतना बड़ा हादसा 10 फरवरी 2022 को हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और जिस तरह से करीब 1.5 करोड़ रुपए उस वक्त जब लोगों ने फ्लैट खरीदे थे, उस वक्त उसकी कीमत थी, लेकिन आज यदि उसकी कीमत आंकी जाए मार्केट रेट में तो करीब 3 करोड़ रुपए प्रति फ्लैट के हिसाब से आज रेट है। और इसी को लेकर लगातार जिस तरह से लोग जो हैं और जिला प्रशासन है उनके बीच एक जो कमेटी बनाई गई थी मध्यस्थता के लिए, उस बीच उनसे सुझाव लिए गए, और उसी आधार पर जिला प्रशासन की तरफ से अब इस पर जांच कराई जा रही है कि अन्य जो टावर है उसमें भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो निर्माण सामग्री लगाई गई थी वो खराब है, और वहां भी इस तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए IIT की टीम अब जांच रिपोर्ट सौंपेगी, और यदि उसमें कहीं खामियां पाई जाती हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरह से D टावर को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है, तो बाकी टावर्स पर भी अभी भी तलवार लटकी हुई है। और जिला प्रशासन की तरफ से अब ये भी साफ कर दिया गया है कि पहले अगले 2 महीने के अंदर यदि जो बिल्डर है वो सेटलमेंट करे यहाँ के लोगों से जिन्होंने फ्लैट लिए थे, उनके पैसे वापस किए जाएं। लेकिन इस बीच जो नोएडा प्राधिकरण की टीम है, उसके साथ साथ IIT की टीम है और अन्य एक्सपर्ट्स के साथ गुरुग्राम जिला प्रशासन की टीम भी इस पर लगातार चर्चा कर रही है, मंथन कर रही है कि आखिरकार जब इस टावर को ध्वस्त किया जाएगा तो किस तरह के लोगों देवेंद्र, ये देखिए ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि आसपास लोग रह रहे हैं, आप जिक्र करें। दूसरी बात है कि इन सब में प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, पूरे प्रोसीजर में समय लगेगा, बिल्डर अपने लिए ऑप्शंस ढूंढेगा ताकि कम से कम उसको पैसे जो हैं वो देने पड़े, तो ये तो काफी समय लेने वाली प्रक्रिया लगती है। देखिए, बिल्कुल लगभग जो कि समय दिया जाएगा बिल्डर को, वो लगभग 2 महीने से 2.5 महीने का समय दिया जाएगा, जिसमें वो सभी जो लोग हैं, करीब 50 इस टावर के अंदर फ्लैट हैं, और इन सभी टावर में रहने वाले लोग जो थे उनको ये पैसे वापस किए जाएंगे। और इसके साथ साथ अन्य टावर्स की भी जांच चल रही है। यदि वो रिपोर्ट भी वक्त से आ जाती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बिल्डर के सामने है, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा हुआ, जिस तरह की सामग्री प्रयोग की गई, उस बीच एक बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर उठा था। और स्ट्रक्चरल जो रिपोर्ट थी, जो जांच कराई गई, उसके आधार पर ये तमाम चीजें निकल कर आई, और अभी फिलहाल 2 से 2.5 महीने का वक्त बिल्डर के पास है कि वो लोगों के साथ सेटलमेंट करे, उनके पैसे वापस करे, और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी कि कब ध्वस्त इस टावर को किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रशासन अगर सख्त रहता है तो वाकई चीजें समय पर हो सकती हैं।